रोलेक्स आज दुनिया का सबसे लग्जरी वॉच ब्रांड में से एक है जिसकी वैल्यूएशन लगभग $8 बिलियन है। लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका सब कुछ चला गया था, उसका माँ बाप, उसका घर, उसके लेगेसी, सब कुछ। बस एक ही चीज थी जो बची थी, बस हौसला। हांस विल्सडॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 को कुलुम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके पेरेंट्स एना और जोहान डैनियल विल्सडॉर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से थे जो आयरन गुड्स के बिजनेस चलाते थे। जब हांस सिर्फ 12 साल के थे उनके माँ बाप दोनों का देहांत हो गया। इसके बाद हांस और उनके सिबलिंग्स अपने अंकल के पास चले गए। अंकल ने उनके फैमिली बिजनेस को बेच दिया और हांस को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उस स्कूल का नाम था अर्नेस्टिनम कोबर्ग। हांस को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना ही जगह पसंद आई, ना ही लोगों ने उनका काफी मजाक बनाया क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थे। स्कूल में मोस्टली कैथोलिक स्टूडेंट थे। लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम के बीच में हांस ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया। स्कूल में उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और ये दोनों लैंग्वेजेस उनके फ्यूचर में बहुत काम आई। उसी स्कूल में हांस की दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई जिसे वॉच मेकिंग का काफी नॉलेज था। उसने हांस को एक स्विस टाउन ला स्विस द फोर्स के बारे में बताया जहाँ दुनिया का बेस्ट वॉचेस बनते थे और यही से हांस का इंटरेस्ट वॉच में शुरू हुआ। जब हांस सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और जिनीवा शिफ्ट हो गए। वह उन्होंने एक पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में अप्रेंटिस बन गए। वह उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद एक फ्रेंड ने उनको इंट्रोड्यूस किया एक हाई एंड वॉच मैन्युफैक्चरर कुनो कॉर्डन से, जहां उन्होंने काम शुरू किया। उनका काम था पॉकेट वॉचेस को विंड करना और उनके एक्यूरेसी टेस्ट करना। सिर्फ 2 साल में हांस ने पूरी वॉच इंडस्ट्री के बारे में सीख लिया। लेकिन जर्मनी में मैंडेटरी आर्मी सर्विस के चलते हुए उनको वापस जाना पड़ा। आर्मी कंप्लीट करने के बाद हांस लंदन चले गए। एक और रेप्यूटेड वॉच कंपनी में काम करना शुरू किया जहां वो सेल्स हैंडल करते थे। वहां उन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ फ्लोरेंस फ्रांसिस मैक्रोटी से शादी की। एक दिन हांस ने अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस से अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया। डेविस ने हांस के पैशन को देखते हुए इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। 1905 में दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की, विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड। उन्होंने स्विस वॉच मेकर हर्मन एगलर से पार्टनरशिप की और उनके वॉच मूवमेंट्स को इंग्लैंड में इंपोर्ट करना शुरू किया जिसे इंग्लैंड में असेंबल किया जाता था। उस समय रिस्ट वॉच सिर्फ औरतें ही पहनती थी। मर्द के लिए रिस्ट वॉच फेमिनिन माना जाता था। लोग मेनली पॉकेट वॉचेस को यूज करते थे। लेकिन हांस ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि आने वाले टाइम पॉकेट वॉचेस बिल्कुल गायब होने वाले हैं और रिस्ट वॉचेस का दबदबा होने वाला है। हांस ने यूरोप भर में ट्रेवल किया और बेस्ट वॉच मेकर से मिले। उन्होंने अपने रिस्ट वॉचेस बनाना शुरू किया जो हाई क्वालिटी और एक्यूरेट थे। 1908 तक विल्सडॉर्फ एंड डेविस लंदन के टॉप वॉच मेकर्स में गिनी जाने लगी। हांस को एक शॉर्ट, सिंपल एंड क्लासी नाम चाहिए था। उन्होंने कई नाम ट्राई किए लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया रोलेक्स। 1908 में उन्होंने रोलेक्स नाम रजिस्टर करवाया और फिर स्टार्ट हुई रोलेक्स की जर्नी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब काफी कंपनीज बंद हो रही थी तब रिस्ट वॉचेस काफी पॉपुलर हो गई थी, स्पेशली सोल्जर्स के बीच। रोलेक्स ने एक माइलस्टोन अचीव किया था जब उन्हें क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन मिला, जो उस समय किसी रिस्ट वॉचेस को मिलना रेयर था। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर 33% टैक्स लगाया, जिसके बाद हांस ने अपना बेस स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लिया। 1919 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके द रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन रखा। हांस का विजन था एक वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल वॉच बनाना। 1926 में उन्होंने लॉन्च किया रोलेक्स ओयस्टर, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। 1927 में हांस ने मर्सिडीज ग्लिट्स को रोलेक्स ओयस्टर पहनाकर इंग्लिश चैनल स्विम करने भेजा। 10 घंटे के बाद भी जब रोलेक्स परफेक्टली चल रही थी, हांस ने लंदन डेली मेल न्यूज़पेपर में एक फुल पेज एड दिया था। यह रोलेक्स का ब्रेकडाउन मोमेंट था। हांस ने क्रिएटिव मार्केटिंग के काफी तरीके अपनाए। फिश टैंक्स में वॉचेस को डिस्प्ले करना,
सेलिब्रिटीज से प्रमोट करवाना और रोलेक्स वॉचेस को माउंट एवरेस्ट और 300 किलोमीटर पर आवर रेस में टेस्ट करवाना। 1931 में आई रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, दुनिया की पहली सेल्फ विंडिंग और वाटरप्रूफ वॉच। 1945 में आई रोलेक्स डेटजस्ट, पहली वॉच जिसने डेट फीचर दिया। 1956 में लॉन्च हुई रोलेक्स डेट, जो डे और डेट दोनों शो करती थी। 1953 में आई रोलेक्स सबमरीनर, पहली रिस्ट वॉच जो 100 मीटर अंडर वाटर जा सकती थी। 1944 में हंस की वाइफ की डेथ हो गई और उसके बाद हंस ने अपनी ओनरशिप एक ट्रस्ट द विस्टॉप फाउंडेशन को दे दी। हंस ने डिसाइड किया कि रोलेक्स कभी सेल नहीं होगी, ना ही किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करेगी, बल्कि ये फाउंडेशन के अंडर ही ऑपरेटेड रहेगी। आज भी रोलेक्स 100% विस्टॉप फाउंडेशन के अंडर है। हंस के डेथ के बाद भी रोलेक्स ने लग्जरी ब्रांडिंग पर फोकस रखा। 1985 में रोलेक्स ने 904L स्टील का यूज करना स्टार्ट किया, जो एक्सपेंसिव और अल्ट्रा ड्यूरेबल होती है। आज रोलेक्स दुनिया का सबसे फेमस लग्जरी वॉच ब्रांड है। एक अनाथ लड़के ने जीरो से स्टार्ट करके दुनिया के टॉप ब्रांड में अपना नाम लिख दिया।